नमस्कार दोस्तों। डिपार्टमेंट की नई गाइडलाइंस के बाद मैं फिर से लेकर आया हूं रिजल्ट सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी पूरी क्लास का रिजल्ट एक साथ प्रिंट कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ने अभी जितने भी नए फॉर्मेट्स जारी किए हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने रिजल्ट सॉफ्टवेयर यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवाया था, जिसका इस्तेमाल लगभग 1,500 टीचर्स ने किया। मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए उनका धन्यवाद। दोस्तों, जिन टीचर्स ने मेरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था सभी लोग कह रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं आ रही है और बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा है। तो आप भी मेरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए और अपना काम आसान बनाइए। मेरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपनी पूरी क्लास का रिजल्ट एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस सॉफ्टवेयर में कुछ समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे YouTube वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, ये आपके डाउनलोड्स वाले फोल्डर में मिलेगा, असेसमेंट सॉफ्ट 2022-23 के नाम से। ये फाइल आपको जिप फाइल के रूप में मिलेगी। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और फिर एक्सट्रैक्ट हेयर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये सॉफ्टवेयर आपको एक्सेल फाइल के रूप में बाहर मिल जाएगा। यहाँ से रिफ़्रेश कर देंगे, ये देखिए असेसमेंट सॉफ्ट 2022-23 के नाम से आपको ये मिल जाएगा। इसको आप ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ और ये पासवर्ड क्या है ये आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। अभी 1 मार्च को ही डिपार्टमेंट ने रिजल्ट के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की थी। कुछ नए फॉर्मेट्स डिपार्टमेंट ने जारी किए थे, वो सारे फॉर्मेट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो शीट आपको दिखेगी इसमें, वो एंट्री शीट मिलेगी। एंट्री के नाम से शीट मिलेगी। इसके अंदर आपको अपने स्कूल की कॉमन डिटेल्स फीड करनी है। सबसे पहले स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो शॉर्ट में यहाँ पर लिख देंगे। MCPS जो भी XYZ है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए ABC स्कूल लिख रखा है। अगर आपका स्कूल जो जो है फर्स्ट शिफ्ट का है तो उसके लिए आप कैपिटल I लिखेंगे। और अगर आपका स्कूल सेकंड शिफ्ट का है तो एक स्पेस दे करके डबल I लिख देंगे, कैपिटल I। सारी एंट्रीज आपको कैपिटल लेटर्स में ही करनी है। इसके बाद यूडाइस आईडी जो 7 अंकों की होती है, वार्ड नंबर, जोन, सेशन, ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर लिखी हुई है वो सारी इसमें फीड करनी है। इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 वाले नंबर पे स्कूल नंबर, स्टेट, पिन कोड, अटेंडेंस। अटेंडेंस, टोटल अटेंडेंस जो मार्च में जो बनती है, टोटल अटेंडेंस बच्चों की जो अटेंडेंस हमें भरनी होती है, जिसमें से ये अटेंडेंस यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद देखो नीचे, ये मिशन बुनियाद है FLN की रिपोर्ट है स्कूल की। जो स्कूल ग्राफ बनना है जुलाई टू दिसंबर जो FLN का कार्यक्रम चला था उसकी रिपोर्ट अगर मेंटोर्स मांगते हैं तो हम इसमें स्कूल की डिटेल्स भर के और ग्राफ जो बनेगा वो हम इसको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। इसके बाद नीचे है जनवरी टू मार्च। अभी जो नया डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है नई, उसमें जनवरी टू मार्च भी FLN प्रोग्राम चलाना है। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देंगे, 3rd to 5th जितने भी हैं और रेगुलर जितने हैं और उनमें से लॉन्ग एब्सेंट जितने हैं वो यहाँ लिख देंगे।
ठीक है। इसी तरह ऊपर भी है, ये जनवरी टू मार्च, ये मई जून का है जो गर्मियों की छुट्टियों में मिशन बुनियाद चला था, उसके लिए भी एक ग्राफ बनाना था स्कूल को, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर भर देंगे। ये सभी टीचर्स को नहीं भरना है, ये जो स्कूल की रिपोर्ट है कोई एक टीचर भर ले, सभी को भरने की ज़रूरत नहीं है, ये स्कूल की रिपोर्ट है इसलिए। ठीक है। इसके बाद देखो आपको कहाँ कहाँ काम करना है। ये देखो इनपुट सीट्स बनाई हुई है, यहाँ पर लिंक बनाए हुए हैं इनपुट सीट्स। इन 5 सीट्स पे आपको काम करना है। पहली सीट है स्टूडेंट सीट, इस पर आपको स्टूडेंट डिटेल भरनी है। दूसरी सीट है लिस्ट, इसमें आपको FLN की डिटेल भरनी है जुलाई टू दिसंबर। थर्ड सीट है न्यू FLN के नाम से, इसमें आपको FLN की डिटेल भरनी है जनवरी टू मार्च और मई जून की। इसके बाद जो चौथी सीट है वो है मार्क सीट, इसमें आपको जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी पीरियोडिक असेसमेंट हुए हैं, जितने मिड टर्म फाइनल टर्म जितने भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके मार्क्स इसके अंदर भरने हैं। इसके बाद है पांचवी सीट पोर्ट मार्क्स नाम से है, इसके अंदर आपको मल्टीपल असेसमेंट, सब्जेक्ट एंडिसमेंट, पोर्टफोलियो मार्क्स, केस स्टडी और अटेंडेंस जो बच्चों की हम लगाते हैं, काउंट करते हैं लास्ट में मार्च में, तो वो सारी इस सीट के अंदर भरनी है पोर्ट मार्क्स के अंदर। इन सीट्स पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये लिंक बनाए हुए हैं, जैसे सीट पे इस पे स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको उस सीट पे ले जाएगा जहाँ पर आपको काम करना है। ये जो सीट है स्टूडेंट वाली जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स भरनी है आपको। अच्छा, इसके अंदर ये जो डिटेल है कहाँ से आपको मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। जो एजुडेल वाली साइट है, जहाँ पर हम डेली अटेंडेंस लगाते हैं, एजुडेल वाली साइट, यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर में एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर एक और ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आएगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, फिर से इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करोगे, जो भी आपकी क्लास है, और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके स्टूडेंट्स की सारी डिटेल्स खुल जाएगी। यहाँ से माउस से आपको इसको सारा सिलेक्ट करना है नीचे तक, ठीक है, नीचे तक जितने भी आपके हैं सारे सिलेक्ट करना है। फिर कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C, और फिर इसको किसी ब्लैंक एक्सेल में जाके पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और उस सीट से आपको जो आप एक्स्ट्रा सीट पे, जो ब्लैंक सीट पे आप कॉपी पेस्ट करोगे डाटा, उस सीट में से फिर से आपको कॉपी करके इसमें डालना है। ऐसा करने से ये फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हो। ये स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर माउस रख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स इन्हीं कॉलम्स के अकॉर्डिंग आएगी। इसके अंदर आपको एक चेंज करना है, जो कैटेगरी है आपको, ये जनरल, SC ऐसे फुल फॉर्म में आती है जनरल। इसमें आपको क्या करना है, जनरल के लिए GEN करना है, जेन, SC के लिए SC, OBC के लिए OBC, फिजिकली हैंडीकैप के लिए PH लिखना है, और माइनॉरिटी चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उसके लिए आपको MIN लिखना है, MIN। इसके बाद जेंडर भी मेल फीमेल लिखा आता है, आपको केवल M और F लिखना है। ये 2 चेंजेस आपको इस सीट पे करना है डिटेल्स कॉपी करने के बाद। इसके बाद आपको वापस मेन शीट पे जाना है, एंट्री वाली सीट पे, तो एक शॉर्ट की है कंट्रोल पेज अप,
कंट्रोल पेज अप वाला जो बटन है, ये कीबोर्ड में एक बटन होता है पेज अप के नाम से, तो कंट्रोल के साथ उसको 2-3 सेकंड तक दबाते रखेंगे तो वापस आप एंट्री वाली सीट पर आ जाएंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप। फिर आपको दूसरी सीट लिस्ट वाली सीट पर काम करना है। लिस्ट वाली सीट में आपको क्या करना है, जो जुलाई से दिसंबर तक जो मिशन बुनियाद चला था, एफएलएन कार्यक्रम जो चला था, उसके लेवल्स आपको फिल करने हैं और आपको लेवल्स में लेवल का अंक लिखना है। जैसे लेवल 1 के लिए 1, लेवल 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। जो absent बच्चे हैं, लॉन्ग absent बच्चों के लिए ए बी लिखना है, ए बी, ए कैपिटल बी स्मॉल। और जो डे absent बच्चे हैं उनके लिए आपको डी ए बी लिखना है कैपिटल्स में, कैपिटल लेटर्स में डी ए बी, तीनों कैपिटल डी ए बी। और लॉन्ग absent के लिए ए कैपिटल बी स्मॉल, ए बी। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, ये न्यू एडमिशन्स थे जब ये पहले absent थे, बाद में ये प्रेजेंट हो गए। ठीक है, फिर वापस जाना है कंट्रोल प्लस पेज अप। फिर थर्ड सीट है न्यू एफएलएन। इसमें भी आपको एफएलएन की डिटेल भरनी है जनवरी टू मार्च, और यहाँ पर भरनी है पीछे वाले कॉलम्स में मई टू जून। फिर वापस जाएंगे कंट्रोल पेज अप। इसके बाद आता है मार्क्स वाली शीट, जिसमें आपको काम करना है। मार्क्स वाली शीट में आपको पीरियोडिक असेसमेंट, मिड टर्म, फाइनल टर्म, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके मार्क्स भरने हैं। इसके अंदर क्या करना है आपको, ये जो पहला टेस्ट हुआ था हिंदी का जुलाई में, इसके बाद हिंदी का दूसरा टेस्ट हुआ था अगस्त में, फिर हुआ था सितंबर में तीसरा टेस्ट हिंदी का। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर हिंदी के मार्क्स इसमें आएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर इंग्लिश के मार्क्स इसमें आएंगे। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज ये सारे कॉलम बने हुए हैं, 20 में से मार्क्स देंगे। अगर आपने अपने मार्क्स किसी दूसरी एक्सेल फाइल में कहीं पर सेव कर रखे हैं, या पिछली एक्सेल फाइल में आपने सेव कर रखे हैं, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट करते टाइम ये ध्यान रखना कि जितने भी वाइट कॉलम्स हैं, केवल सफ़ेद कॉलम्स हैं, उतने ही कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं कॉपी करने के लिए। जैसे ये जो कॉलम्स हैं ये वाइट, केवल वाइट कॉलम्स, लंबाई में कितने भी कर सकते हो, लेकिन चौड़ाई में ये ध्यान रखना है कि केवल वाइट कॉलम्स के जितने ही कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपने ये इकट्ठा इस तरह से, अगर आपने इकट्ठा कर लिया जहाँ पर कलर वाले कॉलम्स हैं, कॉपी करके इसमें पेस्ट कर रहे हो, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा। केवल उतने ही कॉलम सेलेक्ट करने हैं जितने वाइट कॉलम्स हैं। अगर बीच में या दाएं बाएं में कलर वाले कॉलम्स आते हैं कॉपी पेस्ट करने में, तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी का इस्तेमाल करोगे। वी तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें वैल्यू सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, तो इससे क्या है कि ये फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी कॉलम में लिमिट से ज़्यादा मार्क्स नहीं भरने हैं। गलती से कभी कभार 2 बटन दब जाते हैं कीबोर्ड पे, जैसे 3 की जगह मान लो 34 लिखा गया, 3 और 4 2 बटन एक साथ दब गए, तो ये आपको ये पिंक पिंक रेड रेड सा दिखा देगा। आप ये देख लेना कि यहाँ पर गलती है। ठीक है, इसके बाद वापस मेन वाली शीट पे जाना है कंट्रोल पेज अप से। इसके बाद आता है पोर्ट मार्क्स वाली शीट, 5वीं शीट है पोर्ट मार्क्स। इसमें आपको मल्टीपल असेसमेंट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, केस स्टडी और अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें फिल करनी है।
और ध्यान रहे जिस कॉलम में जो चीज़ मांगी गई है वही भरनी है। कभी कभार क्या होता है, फादर नेम वाले कॉलम में मदर नेम डाल देते हैं और मदर नेम वाले कॉलम में फादर नेम डाल देते हैं, फिर कहते हैं जी ये तो गलत दिखा रहा है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फिल किए हुए हैं, आप अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हैं। ये देखो केस स्टडी वाले परफॉर्मा में ये सारे कॉलम्स जो मिड टर्म पोर्टफोलियो, फाइनल टर्म पोर्टफोलियो और केस स्टडी परफॉर्मा जो बनेगा वो इस सीट पे डाटा एंट्री करने के बाद बनेगा। इसके बाद हमें वापस जाना है एंट्री वाली सीट पे, पेज अप से वापस जाएंगे। ये एंट्री वाली सीट पर और ये पांचों सीटों पर जब आप काम कर लोगे फिर आपको केवल आउटपुट लेना है। आउटपुट की सीट्स हैं, सबसे पहले FLN ग्राफ जो एनेक्सर ए है, दूसरा है FLN ग्राफ एनेक्सर AA, थर्ड FLN ग्राफ एनेक्सर AAA। इसी तरह स्कूल की रिपोर्ट वाला ग्राफ है स्कूल ग्राफ B, स्कूल ग्राफ एनेक्सर BB, स्कूल ग्राफ BBB। ठीक है, इसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट जो अभी 1 मार्च को डिपार्टमेंट ने नया फॉर्मेट दिया है प्रोग्रेस रिपोर्ट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा आपको इस प्रोग्रेस रिपोर्ट वाली सीट पर ले जाएगा। इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन भी शामिल किया है डिपार्टमेंट ने, तो मेरे ख्याल से ये केवल 5वीं वालों के लिए तो ठीक है, और पहली से चौथी वाले बच्चों के लिए ये जो रिपोर्ट कार्ड है जो पहले डिपार्टमेंट ने जारी की थी ये ठीक रहेगी। कंट्रोल पेज अप से वापस जाएंगे, थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे, कंट्रोल पेज अप, वापस एंट्री वाली सीट पर आ गए हैं। इसके बाद क्लास रिजल्ट समरी, आपकी क्लास की जो रिजल्ट समरी का पेज जो निकलना है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी क्लास की रिजल्ट की समरी पर ले जाएगा। इसका प्रिंट आउट आप कर लेंगे, कंट्रोल पेज अप, थोड़ी देर दबा के रखेंगे, वापस एंट्री वाली सीट पर आ जाएगा। रिजल्ट रजिस्टर का पेज 9वें कॉलम में है, 9वें रो में रिजल्ट रजिस्टर पेज जो अभी 1 मार्च को डिपार्टमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी की है, नया रिजल्ट रजिस्टर पेज जो जारी किया है वो पेज आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट रजिस्टर वाले पेज पर ले जाएगा। एक पेज पर 100 बच्चों के मार्क्स आ सकते हैं। अब जैसे आपकी क्लास में मान लो 50-55 बच्चे हैं, बाकी नीचे की जो ब्लैंक रोज है आपको ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है, ये सीरियल नंबर वाला कॉलम है, यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो 0 है इसको अनचेक कर देना है, ओके कर देना है। तो इससे क्या है, नीचे की सारी ब्लैंक रोज जो है हट जाएंगे। ठीक है, अब वापस एंट्री वाली सीट पे जाएंगे, कंट्रोल पेज अप से थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे। इसी तरह स्कूल रिजल्ट समरी का जो पेज है, स्कूल की जो पूरे स्कूल की जो रिजल्ट समरी बननी है, ये जो पेज है ये मैंने ब्लैंक रख रखा है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से केवल क्लास की रिपोर्ट बनेगी। स्कूल की रिपोर्ट बनाने के लिए आप इसको या तो मैनुअली भर के प्रिंट आउट कर लेना या इसको प्रिंट आउट करके भर लेना। इस पेज में या तो भर लेना डाटा फिर प्रिंट आउट कर लेना, या फिर इसको प्रिंट आउट करके फिर डाटा भर लेना। ठीक है, कंट्रोल पेज अप, वापस जाएंगे एंट्री वाली सीट पर,
इसी तरह से रिपोर्ट कार्ड ए बी एनेक्शर, एनेक्शर ए बी, ये पहली से लेकर चौथी वाले बच्चों के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ने 1 मार्च को जो फॉर्मेट जारी किया है उसमें प्राइमरी एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी शामिल है, वो केवल 5वीं वाले बच्चों को दिया जा सकता है। इसके बाद प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, मिड टर्म पोर्टफोलियो, जिस भी सीट पर आप क्लिक करोगे ये डायरेक्ट आपको उस सीट पे ले जाएगी और आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी बात कि इस सीट को खोलने का पासवर्ड क्या है। इस सीट को खोलने का पासवर्ड है ऑक्टेव मेलोडी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम स्मॉल लेटर्स में, ऑक्टेव मेलोडी स्मॉल लेटर्स में बिना स्पेस के। ठीक है, ये 20वें नंबर पे मैंने लिख दिया है, ऑक्टेव मेलोडी इसका पासवर्ड है। एक बात और बतानी है दोस्तों, ये जो FLN वाला ग्राफ पेज है, FLN वाले जो ग्राफ के पेज हैं, रिपोर्ट कार्ड का जो पेज है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो फ़ोटो का ऑप्शन है, ये पहले मैंने लिंक किया हुआ था, मैंने वो हटा दिया, लेकिन आप यहाँ पर इस फ़ोटो वाले ऑप्शन पे शेप पे क्लिक करके आप इसके अंदर फ़ोटो डाल सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर शेप फिल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, पिक्चर पर क्लिक करोगे, फिर जहाँ पर आपकी जो फ़ोटोज़ हैं बच्चों की, जहाँ पर फ़ोटो आपने डाल रखी है उस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे और 1 बाय 1 आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप 1 बाय 1 FLN ग्राफ्स में और रिपोर्ट कार्ड में फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बतानी है, ये जो स्टूडेंट वाली शीट है, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, और डेट ऑफ एडमिशन वाला जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला फॉर्मेट है आपको एजुडेल वाली साइट पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में जा कर के आपको वहाँ से जब आप डाटा कॉपी करोगे तो इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप जब इनका प्रिंट आउट करोगे तो Ctrl+P से पहले प्रीव्यू देख लोगे, Ctrl+P दबाओगे और कंट्रोल प्रीव्यू आप इसको देख लोगे। तो हर एक पेज के लिए ये है कि यहाँ पर 100 पेजों की कमांड होनी चाहिए, रिपोर्ट कार्ड, सर्टिफिकेट या FLN ग्राफ जो भी है, यहाँ पर 100 पेज बच्चों के जितने भी कार्ड्स निकलने, मिड टर्म पोर्टफोलियो, फाइनल टर्म पोर्टफोलियो, केस स्टडी परफॉर्मा, जितने भी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स निकलने हैं उनके लिए यहाँ पर 100 पेज की कमांड होनी ज़रूरी है। और आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे नहीं हैं, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पर 1 to 50 कमांड देनी है। केवल 50 बच्चों की रिपोर्ट कार्ड निकालनी है, 100 बच्चों की प्रिंट आउट नहीं निकालना है। जितने बच्चे आपकी क्लास में हैं उतने की ही कमांड आपको देनी है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, ये पेज ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मार्जिन्स, ये जो लाइन्स है प्रिंट आउट की जो लाइन्स है मार्जिन्स, इनको दाएं बाएं करके देखना है। और पेज सेटअप में जा कर के आप जूम भी एडजस्ट कर सकते हो। जूम ये 85% पे है, अगर आपका फिर भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा कम कर लो। ठीक है, जूम सेलेक्ट कर सकते हो, कम कर सकते हो। और जो मार्जिन वाला ऑप्शन है स्कूल के कंप्यूटर्स में, यहाँ पर
इस लेफ्ट कॉर्नर में होता है, ऊपर वाले कॉर्नर में शो मार्जिन के नाम से। ठीक है।